हम्म। जैसे अभी आप लोग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आने लग जाए तो फिर कैसे ये सारा चीज मैनेज हो? कोई सोल्यूशन है डेटा को स्टोर करने के लिए आप एरे लिए, बट एरे क्या कर रहा था? सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा था। फिर आपने लिया ऑब्जेक्ट, है ना, बढ़िया की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर रहा था। तो पूरी चीज डिपेंड हो गई किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर हर चीज। अब ऑब्जेक्ट में कल को कोई दिक्कत आ जाए, चेंज आ जाए, या कि वर्क ना करे, तो फिर नया सॉफ्टवेयर यूज करोगे? जावास्क्रिप्ट के अंदर नया सॉफ्टवेयर क्या यूज करोगे? ऐसा वो कुछ बनाएंगे तो तुम मत बनाओ, बन चुका है। ठीक है। PS5 के अंदर एक और डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज अ मैप। मैं इंटरफेस बोला हूँ क्या? हाँ, डेटा टाइप मैप। मैप इंट्रोड्यूस किया गया गेट उसमें। तो मैप क्या करता है? मैप भी डेटा को की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। बंद कर लो लैपटॉप, क्या है ये? ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव। ठीक है। जैसे ES4 तक इसमें है कि पुराने वर्जन में यूज नहीं किया जाता था। ठीक है। देन इसको लाया गया, तो ये भी क्या करता है? वैल्यूज को की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ऑब्जेक्ट? ये इंटरव्यू में पूछा। ठीक है। जब दोनों सेम तरह हो गए तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या? ऑब्जेक्ट हो गया पहला चीज, तो दोनों सिमिलरिटीज है, दोनों की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर की वैल्यू, ये भी की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। दूसरा हो गया, पहला तो सिमिलरिटी। ये ऑब्जेक्ट जो भी स्टोर करता है उसमें की जो होती है ऑलवेज विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्म। की विल बी ओनली। ठीक है। देखे भी होगे वैल्यू उसमें स्ट्रिंग में लिखते थे। ठीक है। और इसके अंदर की कैन बी, वैल्यू तो उसमें वैसे भी किसी भी टाइप की होती थी। सब में की जो थी, लास्ट टाइम जो एग्जांपल लिए थे, क्यों बार बार उसको ओपन करवा रहे हो? याद है कि नहीं है? ID :1, कॉमा, आइटम, जैसे कुछ था, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो सब में इधर साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या था? की। राइट साइड वैल्यू। सारी की क्या रहती थी? स्ट्रिंग में रहती थी। बट इसमें क्या है? मतलब कि ये हो गया एग्जांपल। और इसमें क्या हो सकता है? ID वैल्यू हो जाएगी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे। कभी आपने कर दिया, यहाँ पे आपने उसका ऐसे कर दिया। तो मैप में क्या है कि किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है। किसी भी डेटा टाइप, स्ट्रिंग की भी और नॉन स्ट्रिंग की भी। बट ऑब्जेक्ट में क्या है? वह जो की जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ
स्ट्रिंग है। ठीक है। ऑब्जेक्ट से वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट इटरेटर का यूज करते हैं। एक्सप्लिसिट इटरेटर जैसे फॉर, फॉर की मदद से वैल्यू निकाल देते हैं ना। तो फॉर ईच क्या है? इटरेटर ही तो है, बारी बारी से वैल्यू इटरेट करता है। ठीक है। मैप आपको इम्प्लिसिट प्रोवाइड करता है। मैप आपको यही चीज प्रोवाइड करता। ठीक है। जैसे इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे फिल्टर वगैरह करके, तो ये बारी बारी से आपको आपको अलग से फॉर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसमें हमको क्या करना पड़ रहा था, पहले सारा डेटा कहीं रखे, फिर उसके अंदर फॉर लूप लगाए, तो वो फॉर लूप नहीं था। फॉर लूप होता है जिसमें जीरो, लेस देन, प्लस प्लस करो, वो कहलाता लूप। जो हम लोग यूज कर रहे थे वो इटरेटर था। ठीक है। ये है लूप। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं लूप का। ये होता है लूप। और हम जो लूप कर यूज कर रहे थे वो क्या था? कुछ भी। ऐसे कर, इसमें हमको कहीं भी स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं फिक्स करना पड़ा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हमको एक्सप्लिसिट इटरेटर, इसमें हमको इम्प्लिसिट इटरेटर ही हमको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। मैं, ये हो गया इम्प्लिसिट इटरेटर। ऑब्जेक्ट इज स्लो एज कंपेयर टू मैप। ठीक है। अलग से दो काम उसमें हो रहे हैं, ये सारे दोनों चीज एक साथ ही प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज फास्टर देन ऑब्जेक्ट। यही है। जैसे कि एक क्रिएट कर लेते हैं। फिर लौट किसी में आएंगे और इस वाले को और बड़ा बना देंगे कंप्लीट, ताकि आपको कुछ लगे कि हाँ जावास्क्रिप्ट में जो जो सीखे हो ऐड हो जाए बस। वरना भी 2 महीने और चलाएंगे तो भी खत्म नहीं। कहाँ गया? क्या बता रहे थे? मैं, हाँ। तो 21 31 मैप टॉप। अरे, तो ये आवाज क्यों नहीं आ रही थी फिर? इतने लोग पेंडिंग में थे तो आवाज क्यों नहीं आ रही थी इसमें? चलो।
तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया वेर, कुछ भी नाम दे दिया, कलेक्शन ऑफ, डायरेक्ट ऐसे क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज वगैरह आपको ऐड करना हो तो मैप डॉट सेट, जो भी आपको वैल्यू ऐड करनी है की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया 1 और यहाँ पे हमने कर दिया हमने, ठीक है, ऐसा ना करते हैं। अच्छा, ये कुछ आपको मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। मैप, मैप के अंदर मेथड्स, फंक्शंस, जैसे कि सेट फंक्शन वैल्यू को ऐड करने, गेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए, ठीक है, कीज, जितने भी आपके पूरे उसमें की वैल्यू में पूरी कीज का एक सेट बना के आपको दे देगी, ठीक है। इंट्रीज, सारी वैल्यूज का आपको इकट्ठा करके आपको दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद साइज, अच्छा ये भी डिफरेंस हो गया, उस डिफरेंस वाले में इसको भी ऐड कर सकते। ऑब्जेक्ट की आप साइज नहीं पता कर सकते, ऑब्जेक्ट में साइज पता करने का कोई तरीका नहीं, कितना उसके अंदर डेटा, बट इसके अंदर आप साइज फंक्शन की मदद से वो आपको चेक करेगा कि आपके अंदर कितने कंटेंट हैं उस साइज के। अच्छा, और फिल्टर तो वही है, ठीक, और भी मैं फंक्शन है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए अपन, ये हमने एक ऐड कर दिया। उसी तरह कलेक्शन डॉट शेट, यहाँ पे हमने कर दिया मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेट कर दिया सम, सैमसंग, ठीक है। फिर इसमें हमने कर लिया क्या, फॉर वेर ऑफ, वेर एक्स ऑफ कलेक्शन डॉट इंट्रीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ। सारा कंटेंट ये प्रिंट कर दिया, फिल्टर लगाने पे कलेक्शन डॉट,
तो कीज आपको रिटर्न करके देगा सिर्फ की। ठीक है, सारा इसके अंदर आ गया, इसमें से बारी बारी से आपने निकाल लिया। देन यदि आप वैल्यू चाहते हैं तो और भी एक मेथड है। कौन सी मेथड का नाम चेक कर ले। कलेक्शन डॉट, क्लियर क्या कर देगा, पूरा आपका मैप ही क्लियर कर देगा। डिलीट, किसी इंडिविजुअल से किसी को आपको डिलीट करना है, डिलीट इंट्रीज, ये आपको की वैल्यू के फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको प्रिंट करवाएगा कौन, इंट्रीज। हमने उसमें क्या लिख दिया था, सिर्फ वैल्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इंट्रीज क्या रिटर्न करेगा आपका, की वैल्यू के फॉर्म में पूरा डेटा रिटर्न करेगा। फॉर ईच, ये भी वही की वैल्यू के फॉर्म में रिटर्न करने के लिए है। गेट क्या करेगा, किसी एक पोजीशन से वैल्यू रिट्रीव करवाएगा। हैश चेक करेगा कि जो भी आपने की दिया, क्या वो आपकी उसमें मैचिंग में है कि नहीं है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपको आंसर देगा। यदि मैचिंग होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ आ रहा। जैसे आपने पूरी एक लिस्ट दी, उसमें आपने चेक किया कि जो भी आप कलेक्शन डॉट हैज, नाम जो भी आपने दिया अमित, यदि मैचिंग हुआ उसमें की में, देन ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। कीज, सारी की का एक सेट बना के दे देगा। सेट वैल्यू ऐड करने के लिए, साइज। ठीक है, ये सब मेथड्स है उसके अंदर। ठीक है, तो जब हमने इंक्रीज किए तो क्या हुआ, पूरा डेटा की वैल्यू के फॉर्म में आ गया। कीज किए तो सिर्फ क्या क्या आ रहा है, सिर्फ की वगैरह। ठीक है, ये भी आपको डॉट इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, डेटा सही आ जाएगा, की वैल्यू। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करता है, मैप। ठीक है, ये भी होगा। तो ये सारे आपके क्या थे, नॉन प्रिमिटिव डेटा था। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा। और एक आ जाता है इसी तरह, डेट। जैसे जैसे आप सपोज करो, यहाँ पे आपने 32 डेट डॉट, यहाँ पे आपने किया लेट प्रोडक्ट डिटेल्स इक्वल टू समस्या। ठीक है, यहाँ पे आपने किया आईडी इक्वल टू, जो भी आपने कर दिया, नॉट वन। ठीक है, नेम इक्वल टू, जैसे आपने कर दिया कोई दवाई का नाम, दवाई बताओ जरा। और ठीक है, गलत है। चलो, अब इसमें आपको एक्सपायरी डेट लिखनी। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखनी, ऐसे लिखो। है? तो यहाँ पे आपने लिखा, जैसे सपोज करो कितना, 2000। अच्छा, जो लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट होता है ईयर मंथ डेट। ठीक है, डेट मंथ ईयर नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ईयर मंथ डेट। जैसे आपने लिख दिया 2025। ठीक है, 10, और ये हो गया। हाँ, अरे चलो, जैसे ये है। ठीक है, अब जैसे इसको मान लो हमको प्रिंट कराना। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट, यहाँ पे हमने किया सम प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट, ऐसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है,
तो ये डेट तो प्रिंट होगी, बट ये डेट फॉर्मेट में सेव नहीं है। ये किस फॉर्म में स्टोर है? स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है। डेट में स्टोर करना मींस मैं चाहता हूं संडे मंडे वगैरह भी आ जाए, मैं डेट लिख दिया तो प्रॉपर जोन के अकॉर्डिंग टाइम वगैरह आए, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, या कि फिर एशिया वगैरह यूरोप के अकॉर्डिंग आ जाए। तो वो कैसे आएगा? वो स्ट्रिंग में थोड़ी आएगा, ये तो अभी स्ट्रिंग डेटा। ठीक है। उसके लिए आता है डेट, डेट डेटा टाइप एक आता है। तो वो कैसे होगा? वो कुछ ऐसा रहता है। ये ये हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया एक्सपायरी, न्यू डेट। अगर हम ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये करंट डेट उठाएगा, अभी की, तत्काल। ठीक है। यदि आप कोई स्पेसिफिक डेट देना चाहते हैं, देन वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। जैसे अभी अगर चेक करोगे, ठीक है, आ गया अभी का। दूसरा कुछ देना चाहते हो तो आपको वही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2025 10 था 01। ठीक है। ठीक है, ये हो गया डेट डेट। और भी इसमें कई सारे इवेंट्स हैं, चेंज करना, सेट इंटरवल। जैसे अभी आप बहुत सारी इसमें चीज है, डेट बढ़ाते रहना, है ना, क्योंकि डेट आ गया तो डेट के बेस पे बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, इस डेट से इस डेट के बीच कितना डिफरेंस, है ना, बहुत सारी चीज। चलो, अब आ जाते हैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे, जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लास्ट टाइम कहां तक बताए थे? यहां तक बताए थे। आपकी क्लास में हमने ये वाला हमने बताया था, है ना, टेबल फॉर्मेट में डेटा आ रहा था। ठीक है। अभी आ जाएगा, पर्सनल चेक किया हुआ है। ठीक है। फिर इसी सारे कंटेंट को हमने कार्ड स्टाइल में ऐड किया, और ये दोनों जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं, इसका रिकॉर्डिंग जो है उसमें अपलोड किए भी है। ठीक है। अब ना देखे हो, आप लोग की है इच्छा, इतने दिनों में भी ना देखे हो। हम तो यही उम्मीद किए थे कि शायद नोटिफिकेशन से चेक किए हो, है ना। चलो, तो ये जो था, ये किस में था? टेबल फॉर्मेट में था ना। आप लोगों को हमने बोला था कि कार्ड स्टाइल में चेक करना, है ना, नहीं किए होगे, तो हम बैठे ही थे, तो हमने किया। ठीक है। सेम प्रोग्राम, कार्ड स्टाइल। वो रिकॉर्डिंग देखो पहले, फिर उसके बाद पता चलेगा, अभी जो ना दिखे होगे तो। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब तो थोड़ा एक सिक्योर वेबसाइट है ना, तो ज्यादा इतना प्रॉब्लम कर रहा था। बट प्रैक्टिस पर्पज के लिए एक वेबसाइट आपको मिलती है, जो आपको एपीआई देता है, और आप खूब उसमें से डेटा निकाल निकाल के प्रैक्टिस करें। ठीक है। ये हमने कार्ड स्टाइल में सेम कंटेंट प्रिंट किया। जो कंटेंट हमने यहाँ टेबल फॉर्मेट में प्रिंट किया, वही कंटेंट हमने किस में प्रिंट किया? ठीक है। तो तुम लोग ऐसे हैरान होकर देख रहे हो, ये मैंने, तुम लोग को लगता है जिस दिन क्लास थी उसके अगले दिन ही या दूसरे दिन ही मैंने अपलोड कर दिया था, कि 4 दिन में कोई कह ना सके कि प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला है। ठीक है। किए हो सब्सक्राइब वगैरह कि नहीं किए हो? किए भी ना हो, क्या पता। ठीक है। ये तो इसमें डेटा वगैरह का अभी मैं 10 बार इसको रिफ्रेश वगैरह करूं तो आएगा भी नहीं, है ना, जो लास्ट टाइम हो रहा था। फिर एक वेबसाइट है फेक स्टोर। फेक स्टोर API.com।
उसके अंदर मैंने पूरा बता रखा, जिसको दिक्कत हो पहले उसको देखना। इसमें आपको मल्टीपल एपीआई मिलती है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप बार बार नासा पे कहाँ टेस्ट करते रहेंगे। तो ये आपको सारी चीजें एपीआई देता है, ठीक है। इसमें आप टिक करेंगे, ये आपको कंटेंट है। इस कंटेंट को प्रिंट करना है हमको, किसमें, अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जो जो इसके अंदर है सारा चीज हमको प्रिंट करना, ठीक है। तो ये अगला वाला प्रोग्राम, तो ये कार्ड वाला समझ आया ना, टेबल वाला आपके सामने किए थे। कार्ड वाला वही है, कुछ नहीं, देखो नीचे कुछ भी नहीं है, ये ना आपका बॉडी, कुछ भी नहीं। बॉडी लोड सेम, यहां तक तो सेम ही था, यहां तक तो टेबल में भी सेम था, बस इसके नीचे हमने कार्ड लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर इसी कार्ड का वाला पैटर्न ही यूज करके हमने इस फेक स्टोर एपीआई से डेटा को फेच किया, ये वाला प्रोग्राम। हम इसके आज आगे बताने हैं क्यों आए थे। अब तुम लोगों की इसी को ऐसे देख रहे हो जैसे यही, देखो यहाँ पे ये बॉडी टैग आपका, कुछ नहीं ना यहाँ पे, तो सारा डेटा हमने ऊपर से गेट किया, सेम तरीके से गेट किया, और क्या किया, ऐड किया, ठीक है। चेक करें, उस एपीआई के अंदर आपका सारा डेटा था, ये हमने बनाया नहीं, ये ऑटोमेटिक बन गया। एक कार्ड बनाया, ऑटोमेटिक सेम कार्ड उसी तरह बन गए। सिर्फ हमने क्या, पहले देखना फिर पता चलेगा। सिर्फ हमने क्या, ये ऑनलाइन शॉपिंग एक हेडिंग लिखी, रो बनाया जिसमें दो पार्ट में ये रहेगा, इतना वाला सेक्शन 10 पार्ट में इसको कर दिया, और जो भी आता गया ऑटोमेटिक ऐड होता गया। प्रोग्राम ये रहा आपका, ठीक है। तो उसमें चलो मैं एक बार और आप लोगों को बड़ा मन करते हुए दिखवा दूं कि मैंने सच में ऐसा बताया उसमें कि नहीं, क्योंकि तुम लोग तो शायद इसमें था, यही है 13, हाँ। 54 मिनट की वीडियो। टाइम, ये वही है जो हम बना रहे थे। टाइम थोड़ा सा कम लग रही है कंटेंट के, है ना। यहीं बैठे खाली एक आध बच्चे बैठे थे, ठीक, इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। ये तुम लोग का वो फेक स्टोर वाला चेक करो, पढ़ा लिखा करो। तो इसमें और कुछ थोड़ा सा वर्किंग ऐड कर देते हैं। इसमें लास्ट में हमने टास्क दिया था आप लोग को। टास्क ये था कि अभी सारा प्रोडक्ट आ रहा, सारा चीज आ रहा, मैं चाहता हूं कि जब मैं टिक करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आए, ठीक है। मैं चाहता हूं ज्वेलरी सिलेक्ट करें तो सिर्फ ज्वेलरी आए, या कि क्लॉथिंग मेंस सिलेक्ट करें तो सिर्फ मेंस का प्रोडक्ट आए, वुमेन्स के में वुमेन्स आए, ठीक है। ठीक है, चलो। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, तो इतना वाला जो ये कंटेंट आ रहा है, ये एक दूसरी एपीआई से आ रहा है। कौन सी, ये कैटेगरी कहाँ है, कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में जब आप टिक करेंगे तो ये पहली एपीआई से लेफ्ट साइड वाला कंटेंट आ रहा है, ठीक है। और जो सारा राइट साइड वाला कंटेंट है वो किसमें से आ रहा है, दूसरी वाली एपीआई से, ठीक है। इतना अच्छी, इसलिए हमने इसलिए हमने 2 बार फेच यूज किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कहां पे,
ऑनलाइन शॉपिंग सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे रहा, ये है सिलेक्ट, यही है ना, तो कैटेगरी फॉर्म सिलेक्ट, ये इसको हम X3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑन चेंज, ऑन चेंज, जब भी आप चेंज करें, ठीक है, तो नाम कर लेते हैं कुछ भी एक फंक्शन का, जैसे गेट प्रोडक्ट बाय नेम, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये पूरा कोड किसके अंदर लिखा हुआ है, बॉडी लोड के अंदर, मतलब जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड पे कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इतने पोर्शन को कट कर देते हैं, इतने को हम फंक्शन गेट कैटेगरीज या कि ऑल कैटेगरीज, तो आज उसको देख के टाइप कर लेना, क्योंकि कल अभी इसके अंदर और आगे ऐड करेंगे, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, रिमूव वाला सारा चीज, ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर हमने ऐड कर ऑल कैटेगरीज। और ये वाला जो कंटेंट है, जो सारा प्रोडक्ट ला रहा है आपका, इसके लिए एक और फंक्शन बनाए थे, तो फंक्शन का नाम कर देते हैं गेट प्रोडक्ट्स, और चेक करो, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि बॉडी लोड में क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, तो भले कंटेंट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट ऑल कैटेगरीज है ना, ऑल कैटेगरीज को कॉल, तो क्या होगा, जब पेज लोड होगा सिर्फ इतना वाला कंटेंट, ठीक है। इसमें हमने कर दिया गेट प्रोडक्ट्स, जब पेज लोड होगा तो क्या होगा, दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये तो अभी पुराना ही था, बस हमने क्या किया, जो अभी एक के अंदर लिखा था उसको हमने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, ताकि कोड हमको बार बार ना लिखना पड़े, रीयूज ना, उसको हम बार बार यूज करें, ठीक है, सेम चीज को हमको दो बार रिपीट ना करना पड़े। अब गेट प्रोडक्ट बाय नेम, गेट प्रोडक्ट बाय नेम, तो यहां पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम करेंगे क्या, गेट प्रोडक्ट बाय नेम, क्लियर है। गेट प्रोडक्ट बाय नेम ये क्या है, कैटेगरी, तो कैटेगरी वाले में आ जाते हैं, कैटेगरी वाला कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जो भी आपका कंटेंट आ रहा था, ठीक है, उस कंटेंट को हम, जैसे सारा डेटा आया, उसके बाद ऑल हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि ऑल दिखे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट होता था, तो हमने ऑल अपने साइड से ऐड कर दिया। देन उसके बाद ऑप्शन क्रिएट किया, और उसके अंदर, क्योंकि एपीआई से जो डेटा आ रहा था वो किस फॉर्म में आ रहा था, वो तो सारा लोअर केस था, ऐसा था, ठीक है। तो हमने पहले उसको क्या किया, हमने उसको अपर केस में किया और आपको दिखाया, तो जबकि एक्चुअल में वैल्यू लोअर में ही रखा, क्योंकि जब वो बैक एंड में चेक करेगा तो वो लोअर ही उसको चाहिए,
ऐसा नहीं कि अपर केस में मैच कब करेगा। तो हमने उसको, वैल्यू उसकी लोअर केस में ही है और आपको जो दिख रहा वो अपर केस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए कि जो हम कैटेगरी इंटर करें, ठीक है, वही डेटा आए। तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक और एपीआई, जैसे कैटेगरीज, अगर आप कैटेगरीज करते हैं तो क्या होता है, सारी कैटेगरी आती है। ठीक है, स्लैश आप यहां पे कर दिए, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा गलत हमने, ELEC, जैसे ये है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, पहला तरीका तो ये था कि जब पूरा कंटेंट आ रहा था, जब राइट साइड में, इस राइट साइड में जब पूरा कंटेंट आ रहा था, तब हम चेक करते, फिल्टर वगैरह लगा, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम यदि इलेक्ट्रॉनिक से मैच करता है तो उसको प्रिंट करो, अदरवाइज ना करो। पहला तरीका ये हो सकता था, बट ऐसा हमको ना करना पड़े, वो हमको एक दूसरी एपीआई दे रखा है। ठीक है, पहले अगर वो नहीं देता तो हम क्या करते, यही वाला तरीका यूज करते कि सारा कंटेंट जब आए तो क्या करे, चेक करे कि हमारा वाला मैचिंग कंटेंट है, तभी वो कार्ड बने, अदरवाइज ना बने। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये, तो कैटेगरी ना करके, जब आप कैटेगरीज करते हो तो सारा डेटा आता है। ठीक है, इसी में आप प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जैसे ज्वेलरी की आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा मैचिंग कंटेंट आएगा। ठीक है, तो हम यही कर सकते हैं कि जैसे ही चेंज करेंगे, यहां पे जैसे हम चेंज करेंगे ऑन चेंज, तो वैल्यू को लेके एपीआई को देंगे, वही वैल्यू किसको दे देंगे, एपीआई। तो क्या हो जाएगा हमारा, वही वाला मैचिंग कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो गेट प्रोडक्ट बाय नेम, यही है ना, गेट प्रोडक्ट बाय नेम। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेर, जैसे हमने किया प्रोडक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कितनी इसकी, प्रो कैटेगरी ना, कहां गया, डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, तो सबसे पहले चेक कर लेते वैल्यू आ भी रही कि नहीं आ रही, तब फिर उसके लिए कंसोल डॉट चेक कर लिए, जैसे मान लो प्रोडक्ट। ठीक है, हम्म, जैसे हमने सिलेक्ट किया, पीरियड, रेफरेंस कहां गया, गेट प्रोडक्ट बाय नेम, नेम पे जा रहा है कैटेगरी डॉट वैल्यू, ये किसने, प्रोडक्ट।
ये नासा एपीआई को क्यों दिखा रहा है ये? एक सेकंड, सब हटाओ इनको। इलेक्ट्रॉनिक आ रहा, ठीक है। जब हम चेंज कर रहे हैं तो वो कंटेंट आ रहा, ठीक है। वैल्यू उसकी एक्चुअल वाली वैल्यू आ रही लोअर केस में, ठीक है। बस काम खत्म। जब आ रहा है तो फिर मैचिंग मिल ही जाएगा बड़े आराम से। गेट प्रोडक्ट। अब एक काम करते हैं, यहां पे ये जो यूआरएल है ये फिक्स है। मतलब ये गेट प्रोडक्ट वाली जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इसको जो यूआरएल मिलेगा उसमें से सारा डेटा प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास ऑप्शन हो सकता था कि जो मैचिंग मिला उसके लिए दोबारा से हम इतना सारा चीज दोबारा से लिखें, दोबारा से डिवीजन बनाएं, दोबारा से सब चीज बनाना पड़ेगा। तो बार बार अगर कोड आपको लिखना पड़ गया तो फिर कहे कि आप कोडर, है ना। सेम चीज को आपको बार बार यूज करना, रीयूज करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन लेगा यूआरएल, क्या लेगा, और इसको यहां से हटा दो। यहां पे आएगा यूआरएल, ठीक है। तो जो भी यूआरएल यहां पे आएगा उस यूआरएल को ये फेच करेगा, ठीक है। यूआरएल हम चेंज कर देंगे, अंदर का कोड सेम रहेगा। तो यहां पे आओ, तो यहां पे हमने किया प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऑल, इज इक्वल टू ऑल, देन कौन सा फंक्शन है ये, गेट प्रोडक्ट्स ना, गेट प्रोडक्ट्स। और यूआरएल क्या हो जाएगा, http:// फेक स्टोर API.com/प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब वही जो पहले था, ऑल अगर बोल दिया आपने तो सारा डेटा आए। फिर से मैच कर लें एक बार। अगर ऐसा कुछ है तो ये आए, ठीक है। तो ये यूआरएल जाएगा, यदि आपने ऑल टिक किया तो कौन सा जाएगा, ये कहा, हाँ यहाँ पे। तो वो ऑल का पूरा डेटा लाएगा बस। एल्स, एल्स जो आपने सिलेक्ट किया वो आया। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ये ऐसा, तो यहां पे हमको करना पड़ेगा बैकटिक, क्योंकि हम चाहते हैं वो वैल्यू डायनेमिक टाइम पे आए ना। तो कौन सा है, कैटेगरीज, ये रहा ना, ये रहा। इसको कॉपी करो, इधर लाए, इधर हमने इसको पेस्ट किया। ये ज्वेलरी के जगह पे क्या कर दें, डॉलर दिस, ठीक है। और वैल्यू क्या रखेंगे, प्रोडक्ट, वैल्यू क्या रखेंगे, प्रोडक्ट। इस बार क्या होगा कि जो कंटेंट आएगा वो किसका आएगा, जब आप सिलेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या सिलेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वैल्यू क्या मिलेगी प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट मैचिंग इक्वल टू ऑल, किसमें जाएगा, एल्स में। जब एल्स में जाएगा, ये यार, एल्स में जाएगा तो क्या होगा, ये वाली
यूआरएल जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी और यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सारा डेटा किसका आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सारा डेटा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, तो सारा डिवीजन किसके लिए बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जो काम खत्म, सेव, इधर आए। 11 बजे वाला किनका, क्या नाम है मेरा, मेरा क्या नाम है। अच्छा, आज से कौन सा स्टार्ट था, एक बार। हाँ, 29 तारीख से। रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब करवा रहा हूँ, 1 सेकंड तुम रुको।